जय हिंद, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फाइंड करने वाले हैं वैल्यू, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की फाइंड करने वाली वैल्यू। चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। चलिए आइए इस वैल्यू को जल्दी से हम फाइंड करते हैं। कोस 120 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए कैसे फाइंड करेंगे। कोस 120 की वैल्यू 10/240 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, यानी कोस 120। कोस 120 ही यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि कोस 60 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 180 में कोई एंगल नहीं चेंज होता है, तो कोस 60 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड में कैसा होता है कोस निगेटिव हो जाएगा, कोस हो जाएगा निगेटिव। यानी कोस 60 क्या होता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो माइनस का 1/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 0.5। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। माइनस का 0.5 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक तरीके से आप और फाइंड कर सकते हैं। कोस 90 प्लस 30, इसको काउंट करेंगे तो कोस 120 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर कोस में कुछ प्लस हो रहा है, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है 10/240 डिग्री की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। आई कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है फाइंड करना। इसको आप ले सकते हैं 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 में इसको आप तोड़ सकते हैं, तो यानी कि 10/60। लेकिन यहाँ पर 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि 10/60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन अच्छी समझ में आ गए होंगे। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। 10/360 की वैल्यू आपको बतानी है। 10/360 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप जानते हैं 360 का मल्टीपल क्या होता है, 0 होता है, तो 10/60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। या इसको आप ब्रेक करके भी तोड़ सकते हैं, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो 10/360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रखा है, साइन साइन 405 डिग्री। ये क्या रखा है आगे, माइनस का 405 डिग्री ये रखा है। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। कभी कभी वैल्यू पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एग्जाम में, एनी कंपटीशन एग्जाम में। साइन माइनस का 405 डिग्री, तो इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि साइन साइन माइनस एक्स का कहीं पर दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। ऐसे इसमें वैल्यू लगा देंगे इस पे ए वाली प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस को बाहर ले लेंगे, तो माइनस का साइन 360 प्लस 45। तो 360 का मल्टीपल है तो 0 ही हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यानी कि माइनस का 1/√2। 1/√2, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपके सामने दे रखा था। साइन माइनस का 1450 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। 10 माइनस का 1125 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 10 1125 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यानी कि 36 या 108, 360 का आपको टेबल पढ़ना है, तो इसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। 10, इसको माइनस को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 10
360 36 या 108 1080 प्लस 45। अब 360 का मल्टीपल एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चा के यहाँ पर 1045 डिग्री। 1045 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं बहुत ध्यान से। 1045 की वैल्यू होती है माइनस का 1। माइनस बाहर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, आइए चलते हैं। टेन थीटा माइनस कितना है, 14 पाई। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू मत के इसको सोल्व करना है। यहाँ से अगर माइनस को बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस को यहाँ से बाहर लेते हैं तो 10, माइनस को यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14 पाई माइनस थीटा। ऐसे भी इसको हम ले सकते हैं। और ए वाला माइनस हम बाहर ले लेते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 14 पाई माइनस थीटा। ये कितना है, 360 का मल्टीपल है 2 पाई। 2 पाई का मल्टीपल क्या हो जाएगा था, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 माइनस थीटा। अब यहां से अगर माइनस को बाहर लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 10 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 10 थीटा आ जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कोस माइनस का 17 पाई बाई 3। इसको आपको फाइंड करना है वैल्यू को। चलिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोस 3 का टेबल पढ़ेंगे 17 तक, यानी कि 6 पाई माइनस पाई बाई 3। कोस को माइनस से कोई मतलब नहीं है, कोस माइनस को यहाँ पर खा जाता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 18, 18 में से पाई गया तो यहाँ पर 17 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर इसको हम क्या ले सकते हैं, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच्चा है, कोस पाई बाई 3, यानी कोस 60। कोस 60 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/2। तो 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोस माइनस का 7 पाई बाई 2 यहाँ पर दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से फाइंड करते हैं। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कोस को माइनस से कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 4 पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि 2 चौकू 8, 8 पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 2। और यहाँ पर 2 पाई का मल्टीपल है, यानी कि 360 का मल्टीपल क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर कोस 90, कोस पाई बाई 2 क्या होता है, कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। 16 कोस क्यूब पाई बाई 6 यहाँ पर दे रखा है, -12 कोस पाई बाई 6 यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना होता है, 30 डिग्री। पाई बाई 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 कोस पाई बाई 6। कोस 30 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है दोस्तों, यानी कि √3/2। √3/2 यहाँ पर क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3√3। नीचे यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 -12 मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 8 का यहाँ पर क्यूब करना था मुझे, एक क्यूब यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 8, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3√3 -12। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। इसको हम फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6 -√3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसको एक बार हम रिपीट भी कर सकते हैं। 16 कोस क्यूब पाई बाई 6 यहाँ पर दे रखा है, -12 कोस पाई बाई 6 यहाँ पर दे रखा है।
π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं π/6। cos 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। इसका मैंने यहाँ पर क्यूब कर दिया तो यह हो गया 3√3/2। ऐसे ही यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। 3√3 यहाँ पर -6√3, ये कितना हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 135, cos स्क्वायर 225। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन ये दे रखा है। चलिए इसको जल्दी से फाइंड करते हैं। cos स्क्वायर 45, cos 45 क्या होता है, 1/√2, लेकिन इसका यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। cos स्क्वायर 135, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 180 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड में cos कैसा आता है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 1/√2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, 180 प्लस 45, 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो किसमें पहुंच जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 1/√2 माइनस का 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 315 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। इसको हम क्या ले सकते हैं, 360 माइनस 45। 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड इसको हम कर लेंगे, यहाँ पर इसको फ्रैक्शन को हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2। तो इसको काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, लेकिन मैं इसको करना चाहता, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर 2 निकाल सकता था। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता 1/√2, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 4 टाइम्स, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो हमारा 2 आंसर यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। साइन 600 की वैल्यू आपको बतानी है, कोस 750, साइन 150, कोस 240। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 360 यानी कि 720 प्लस 30, इसको हम ले सकते हैं 720 प्लस 30। इसको आप क्या ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 600 को यानी कि 720 माइनस 120, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 30। इसको तो आप लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60, तो कोस 240 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान बन चुका है आप लोगों के सामने, देखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा देते हैं। यानी साइन 600 को मैंने कैसे लिखा, 720 माइनस 120, तो किसकी वैल्यू आ गई, साइन 120। साइन 120 को मैंने आप लोगों के सामने अभी जस्ट तोड़ा था, यानी कि साइन 60 कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/, यानी कि साइन 60 यानी कि √3/2 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लाई यानी कि cos 750 यानी कि 750 यानी कि 2 का मल्टीपल है तो 0 ही आ जाएगा, यानी cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस हम लगा लेंगे। साइन 150 की वैल्यू आपको बतानी है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई
cos 240, 180 में कुछ 180 में कुछ हम प्लस कर रहे हैं, यानी कि cos 60 की वैल्यू आपको बतानी है। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, लेकिन यहाँ पर 180 है, 180 में आप लोग कुछ प्लस कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos कैसा होता है, निगेटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसको फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 1/2, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4/4, तो माइनस का 1। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन मैंने इसको कितना ही आसान बना दिया, वैल्यू बेस्ड तोड़कर क्वेश्चन। चलिए, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।